मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जैसे कि मैंने वादा करा था एक्सपोर्ट सरप्लस में डिफेक्टिव का रिजेक्शन की के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज लेके आया हूँ पूरी नॉलेज के साथ कि ये माल मिलता कहाँ है, कितने का मिलता है, कितने से इसकी शुरुआत हो जाती है, कितना इसमें लाभ है, कितनी इसमें सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बिल्कुल दोस्तों, ये टी शर्ट 20 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नई टी शर्ट्स होती हैं दोस्तों, पुरानी नहीं होती है। ये नई होती हैं लेकिन इनके दाम जो होते हैं दोस्तों वो पुराने भर के ज़रूर होते हैं। क्यों इतनी सस्ती होती हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों चील होती है ना, चील जब बारिश आती है ना दोस्तों, तो बारिश वाले बादलों से ऊपर उड़ना चालू कर देती है और बारिश से बच जाती है दोस्तों इसी तरह आप लोग भी अपनी उड़ान ऊंची कर लो, डरना छोड़ दो। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग भी दोस्तों अगर महंगाई से बचना है और सस्ता माल लेके सस्ता बेचना है तो दोस्तों बढ़ जाइए इस काम में, सरप्लस के काम में। इसमें आपको इतना मोटा प्रॉफिट होगा कि जितना आप सोच नहीं सकते। इस काम में दुगने से भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है दोस्तों, दुगने से भी ज़्यादा है। इसका भी सबूत दूंगा दोस्तों, सारी चीज़ बताऊंगा दोस्तों। हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, इसे आप देखेंगे, पूरा देखेंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर बात दिमाग में घुस गई ना तो दोस्तों लाखों रुपए कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, बुरी लगेगी तो डिसलाइक करिएगा। दोस्तों आज आपको इसी वीडियो में 20 रुपए की टी शर्ट दिखाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल 20 रुपए की टी शर्ट इसी वीडियो में दिखाऊंगा आज आपको। कुल 20 रुपये से शुरुआत हो जाती है दोस्तों इस काम में। ये इतना सस्ता क्यों होता है दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल पे चलते हैं दोस्तों। जब एक्सपोर्ट सरप्लस में प्रोडक्शन होता है और वो माल का ऑर्डर कर देते हैं, यानी यहाँ प्रोडक्शन के टाइम में कुछ माल में डिफेक्ट रह जाता है तो वो माल वो अलग कर देते हैं, बाकी वो ऑर्डर के लिए भेज देते हैं। वो डिफेक्टिव माल कहलाता है दोस्तों, से बिल्कुल वो अलग कर देते हैं। तो जब जितनी ही उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो उसे मार्केट में दे देते हैं एक ही बल्क बायर को दोस्तों। वो बल्क बायर उसे हमारे लिए अवेलेबल करता है दोस्तों। इसमें डिफेक्ट जो होता है बहुत थोड़ा होता है, आप नंगी आंखों से उसे देख नहीं सकते, एक नज़र में आपको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, टी शर्ट है, कहीं से भी आपको डिफेक्टिव नहीं लगेगी। लेकिन आज मैं इसमें आपको डिफेक्ट दिखाऊंगा, कितना थोड़ा सा डिफेक्ट है। कैमरे में आ रहा होगा, हल्का सा छेद दिखेगा दोस्तों, हल्का सा छेद आप देख सकते हैं, हल्का सा छेद दिखेगा। और बारीक से और करीब देख लीजिए, बस इतना सा डिफेक्ट है दोस्तों, इतना सा जो नंगी आंखों से देखा ना जा सके। और ये बहुत सस्ते में मिल जाती हैं दोस्तों, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, जैसी आपकी डील हो जाए 60 रुपये तक ये डिफेक्ट वाली चली जाती हैं। ये आपके खोजने पे निर्भर करेगा कि भाई कहाँ तक आप पहुँच पाते हैं, कहाँ तक नहीं पहुँच पाते। दोस्तों आपको मैं बता दूँ, अब बात करते हैं हम इसके प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, ये कपड़ा होता है ब्रांडेड, ओरिजिनल, बिल्कुल फ्रेश पीस होता है, नया पीस होता है दोस्तों जब इसके पुराने की इतनी डिमांड है, आपने देखा होगा पानीपत, दिल्ली या और जगह, जयपुर या बरेली, तो दोस्तों वहाँ इसकी पुराने की ही इतनी डिमांड है कि करोड़ों अरबों रुपए का पुरानी टी शर्ट ब्रांडेड जो होती हैं उनका कारोबार इंडिया में होता है दोस्तों। तो पुराने की भी धड़ल्ले से बिक्री होती है दोस्तों, धड़ल्ले से भक्के बिकती है पुरानी भी ब्रांडेड टी शर्ट। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब वो पुरानी बिक रही हैं तो इनमें तो बहुत रत्ती भर का डिफेक्ट है, तो भक्के बिकती है दोस्तों। ये तो रुक ही नहीं सकता, एक्सपोर्ट सरप्लस का माल चाहे कैसा कटा पिटा कैसा भी हो दोस्तों, नहीं रुकता। मैंने खुद बिकते हुए देखा, दिल्ली में बहुत से लोग इस काम को कर रहे हैं डिफेक्टिव वालों का, और वो हल्का सा रिपेयर करते हैं उसी रंग के धागे से। यानी मान लो 30 रुपये की कॉस्टिंग आई एक टी शर्ट की या 40 की आई, तो 100 रुपये में भक्के बिकती है दोस्तों, भक्के। ग्राहक खुश होके लेके जाता, सबसे बड़ी बात, खुश होके लेके जाता और सोचता क्या सोना मिल गया मुझे। ये सबसे बड़ी फीलिंग है दोस्तों। आप पैसा भी कमा रहे हो और ग्राहक को खुश भी कर रहे हैं इस काम में। आप पैसा भी कमाएंगे इस काम में और ग्राहक को
खुश भी करेंगे। आप इसे 100 की बेच सकते हैं और 150 में भी बेच सकते हैं, 120 की बेच सकते हैं, वो आपके ऊपर, आप इसमें कितना प्रॉफिट कमाएं। लेकिन दोस्तों लिख के ले लो, लिख के, डबल का प्रॉफिट तो दोस्तों इस काम में है ही है। कम से कम कहीं भी कुछ भी कर लेना दोस्तों, डबल का प्रॉफिट इस काम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। डिफेक्टिव वाले में पक्का है दोस्तों, ये कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इसमें डबल से आपको रोक सके दोस्तों। इससे ऊपर 3 गुना भी कमा सकते हैं, 4 गुना भी कमा सकते हैं। ये आपकी डील पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप उसको रिजेक्शन को कैसे कवर करते हैं, आप डिफेक्टिव पीस को कैसे बढ़िया करके देखते हैं दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसमें बहुत मोटा मार्जिन कमा सकते हैं, ये गारंटी देता हूं दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं डिफेक्टिव माल मिलेगा कहाँ। दोस्तों ये मिलता है दोस्तों तिरपुर में। तिरपुर इसकी खदान है दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि आपको महंगाई से बचना और पैसा कमाना, मोटा पैसा कमाना, तो दोस्तों पहुंच जाओ खदान में, वहाँ आपको ये बिल्कुल मिल जाएगा। और बस ध्यान रहे कि भाई आप चीज़ें बड़े ध्यान से देख के लें कि कितना डिफेक्ट है, कितनी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ उससे पूछ ले, क्योंकि गठरी बंदी रहती है उसमें। वो आपको एक ही टी शर्ट दिखाएगा डिफेक्टिव वालों में, और जो फ्रेश पीस होते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस के, वो वापस भी चले जाते हैं। डिफेक्ट उनमें भी निकलता है लेकिन वो लोग उसे वापस ले लेते हैं। लेकिन इस माल का कोई भी वापसी नहीं होता दोस्तों, इसमें कुछ भी वापसी नहीं होता। सारी चीज़ के लिए आप ही जिम्मेवार होते हैं। ये बहुत बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन ये चीज़ है कि बिकती भक्के है दोस्तों, बस्ता कुछ नहीं है दोस्तों, इसका कूड़ा भी बिकता है एक्सपोर्ट सरप्लस का। इस बात से ना डरें। बस हाँ ये चीज़ देख लेना कि उस लोट में दोस्तों के कम से कम हो, मतलब दिख ना रहा हो तो बिल्कुल उसे उठा लेना। अगर दिख रहा है तो उसे छोड़ दें। आप बड़े बड़े डिफेक्ट है तो उन्हें छोड़ दें, उसमें आप नुकसान खा जाएंगे। बिकती तो वो भी है लेकिन उसमें पैसा कम कमा पाएंगे आप। ऐसी चीज़ उठाना जिसमें डिफेक्ट कम दिख रहा हो। जैसे मैंने आपको अभी रेड वन टी शर्ट दिखाई थी, उसमें डिफेक्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा था। इस तरह की चीज़ें उठाना, आप पैसा अच्छा कमा जाएंगे दोस्तों। दोस्तों अब दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने वादा करा था 20 रुपए की टी शर्ट। ये देखो दोस्तों, ये 20 रुपए की है कुल। ये 20 रुपए से आती है वहाँ पे, ये कुल 20 रुपए की मिलती है दोस्तों। बेबी की टी शर्ट्स है ये, बॉर्न बेबी की, और ये 20 रुपए की मिली हुई है ये टी शर्ट। तो दोस्तों बात सस्ते की नहीं होती, बात होती है क्वालिटी की। जैसे वहाँ मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि पैसे कम होते हैं तो उसकी क्वालिटी भी कम होती है दोस्तों। और जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। प्रीमियम का माल भी वो होता चला जाएगा। माल वहाँ सब तरह का है, आपको देखना है कि आपको लेना कौन सा है। भाई सस्ता लेंगे सस्ता बेचेंगे, लेकिन इस काम में दोस्तों, इस काम में प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। उसका एक रीज़न बताऊंगा दोस्तों क्यों। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में ना महंगाई बहुत है। जैसे हमें सताती है ना दोस्तों, ऐसी ग्राहक भी हमारे जैसे ही हैं। सभी को महंगाई का फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों कैजुअली ड्रेस, यानी जो डेली रूटीन में जो कपड़ा चल रहा है, जो रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है कुछ दोस्तों। कैजुअली ड्रेस में भी ना पेरेंट्स को चाहिए बस 3 चीज़ें। पहली, अच्छी और टिकाऊ हो। दूसरी दोस्तों, सस्ती हो। तीसरी दोस्तों, अट्रैक्टिव हो। पेरेंट्स अपने बच्चे को पहनाते हुए खुश हो जाएं दोस्तों कि हाँ कुछ डाल रखा है। तो दोस्तों ये तीनों ही चीज़ एक्सपोर्ट सरप्लस में आपकी पूरी होती हैं दोस्तों। ये तीनों ही चीज़ जब पेरेंट्स को मिलती है ना दोस्तों, तो दोस्तों वो कपड़ा भक्के लेता है, भक्के। ये छोटे छोटे जो डिफेक्ट है ना उसके लिए मायने नहीं रखते, क्योंकि वहाँ आ जाती है बात ब्रांड की। जब ब्रांड पुराना बिक सकता है दोस्तों इतने महंगे रेटों में, तो दोस्तों ये तो नया है, इसमें तो आप गर्दा उठा देंगे, गर्दा। क्योंकि दोस्तों कैजुअली ड्रेसों की डिमांड इतनी बढ़ गई है, हद से ज़्यादा बढ़ गई है। पार्टी वेयर तो सिर्फ पार्टी में याद आती है, लेकिन कैजुअली ड्रेस की याद पेरेंट्स को हर वक्त आती है दोस्तों, क्योंकि उसे चाहिए ही चाहिए। पार्टी वेयर एक जोड़ा चाहिए तो पार्टी वेयर की जगह कैजुअली ड्रेस में उसे 4 जोड़े चाहिए कम से कम, क्योंकि दोस्तों बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाएगा तो अलग। तो दोस्तों इस तरह डिमांड बच्चों की बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को केयर ज़्यादा कर रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि हमारे ही बच्चे देख लो दोस्तों, दिन में 2 जोड़ी कपड़े बदलते हैं। तो दोस्तों हमें ला के देने पड़ते हैं बच्चों को।
और कैजुअली में, क्योंकि ट्यूशन पढ़ने जाएगा तो साफ़ सुथरे पहन के जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं हम लोग दोस्तों। तो जैसे हम पेरेंट्स हैं ऐसी सभी पेरेंट्स हैं। तो दोस्तों कैजुअली ड्रेस में सबसे बढ़िया काम है दोस्तों पेरेंट्स। दोस्तों अपने पर्सनल तजुर्बे से एक चीज़ कहना चाहूँगा, इतने साल हो गए इस काम को करते हुए, आज तक एक सिंगल वन पीस ऐसा नहीं है जिसे मैं यूँ कह दूँ ये रुक गया जी मेरा। दोस्तों ऊपर वाले की कृपा से ये इस काम में आपको रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। एक्सपोर्ट सरप्लस के इस काम में आपको नुकसान नहीं होगा दोस्तों, रत्ती भर का भी नहीं होगा। दोस्तों आज वीडियो चाहे बेशक लंबी हो जाए, लेकिन आज मैं भी नहीं डर रहा कि वह वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों से, एक बंदे की स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों हमारा कई साल पहले एडवर्टाइजमेंट का काम था, तो उसे हमने स्टार्टअप करा था। वो लड़का हमारे पास आया, उम्र थी कुल 16-17, 11th क्लास में वो पढ़ता था, कि भैया मुझे भी काम चाहिए। उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी, 4-5 भाई थे वे दोस्तों, और पिताजी थे नहीं, किराए के कमरे पे वे लोग वैसे रहते थे, माँ झाड़ू पोछा करती थी। दोस्तों उस लड़के ने काम सीखा हमारे पास सेल का, हम लोगों ने काम बदल दिया, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जुड़ सका आगे, क्योंकि वो डेली स्कूल भी जाता था पढ़ने। उसके बाद दोस्तों वो दिल्ली पहुंचा और वहाँ से वो सामान लेके आता था। पढ़ने के बाद रात को वो रोडों पे जब अंधेरा हो जाता तो लाइटिंग की बॉल्स वगैरह आती थी सदर बाज़ार से, तो दोस्तों वो लाके वो रोड पे बेचता था और बिक भी जाती थी उसकी। वो भी 100, 200, 50 जो भी कमाता था अपनी मम्मी को ले जाके देता था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी दोस्तों। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोस्तों उसकी प्यून की नौकरी लगी। उसकी प्यून की नौकरी लग गई, उस मुझे मिला, मिठाई का डिब्बा लेकर आया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई, प्यून की नौकरी लग गई, अब तो इसका सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बार मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, मैं खुद ताज्जुब रह गया दोस्तों। वो बंदा मूंगफली बेच रहा था, मूंगफली, सर्दियों के टाइम में, जिसकी सरकारी नौकरी लग चुकी हो, वो मूंगफली बेच रहा था बस में। मैंने कहा भाई तेरी तो नौकरी लग गई थी। कहने लगा भैया नौकरी तो लग गई थी, लेकिन शाम के वक्त फ्री हो जाता हूँ, क्या करूँगा, काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को यहाँ बसों में बेच देता हूँ। क्योंकि दोस्तों उसके पारिवारिक जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा थी। वो दोस्तों अपनी जिम्मेवारियों से भगा नहीं बिल्कुल भी, ना वो डरा और ना उनने करी शर्म। उनने खुल के पैसा कमाया दोस्तों, खुल के अपने परिवार को उठा के ले चला। आज की तारीख में दोस्तों उसके हर भाई के पास अपना एक प्लॉट है और उसके पास भी 2 प्लॉट है दोस्तों। शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। आज तो मूंगफली नहीं बेच रहा, ना वो आज कोल्ड ड्रिंक बेच रहा। लेकिन दोस्तों सोचिए, जिस बंदे की सरकारी नौकरी लग चुकी हो वो काम कर रहा है, आप किस बात से डर रहे हैं? वो बसों में मूंगफली बेच रहा है अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। वो डरा नहीं कभी भी। उसने रोडों पे अब बॉल भी बेची, सब कुछ बेचा और डरा नहीं। वो लगा रहा, अपनी पढ़ाई का खर्चा भी चलाया, घर भी देखा, सब कुछ करा उसने, लेकिन हिम्मत नहीं हारी ना उसने कभी। हिम्मत तो लगा रहा, उसे मेहनत करने से मतलब था। बस ऊपर वाले ने उसका हाथ ऐसा पकड़ा। मेहनत करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती। जो खुद से ही हारा हो उसे दुनिया में कोई जिता नहीं सकता, और जो खुद से ही जीता हो दोस्तों उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों बस इतनी सी बात कहनी थी आपसे कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और जुट जाइए। जिस भी काम में जुटे हुए हों या इस लाइन में आना चाहते हो, गारमेंट की लाइन में आना चाहते हो, बिल्कुल ना सोचे, आ जाएं। ऊपर वाले ने आपके लिए भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन सिर्फ सोचते रहेंगे तो भगवान की स्याही भी मिटती चली जानी। ये तो बंदा सोचता ही रहता है। इसे मैं इतनी अच्छी चीज़ें इसके सामने लाता हूँ, या हम सवाल की वीडियो भी दिखा देता हूँ इसे कभी कभार, लेकिन ये तो वीडियो ही पूरी नहीं देखता। इसे तो बहुत थोड़े में ही राजा बनने ख्वाब है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है, सब चीज़ सीखनी भी पड़ती है, सारे काम करने पड़ते हैं। उस बंदे ने भी हमसे काम सीखा, उसने सेल सीखी, बेचना सीखा, उसने फिर हर चीज़ बेच सका। वो जहाँ भी उसे थोड़ा भी समय मिलता ना दोस्तों, वो उसे बेचने में उपयोग करता। चाहे उसे मूंगफली बेचनी हो, कोल्ड ड्रिंक बेचनी हो,
या पानी की बोतलें बेचनी हो या कुछ भी जो भी उसे मिल जाए बेचने के लिए, वो बेचने में लग जाता दोस्तों। 4 बजे उसकी छुट्टी हो जाती दोस्तों, और वो 4 बजे के बाद अपना बेचने में लग जाता। अरे आएगा यार, कुछ तो आएगा ही। 4 बजे से 7 बजे तक वो इस काम को ही करता, 200 कमाता, 100 कमाता, 300 कमाता। कुछ मदद ही तो हो रही है, क्योंकि उसका परिवार बड़ा था, उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी थी और उसने उन्हें निभाया भी अच्छी तरह दोस्तों सलूट है। आप कहेंगे इसमें कामयाबी क्या है, तो दोस्तों ये कामयाबी बहुत बड़ी है दोस्तों। पैसे से पैसा कमाना बहुत आसान बात है। अब मेरे पे भी करोड़ों रुपए हैं, मैं अरबों बना दूंगा। लेकिन दोस्तों बिना पैसे के पैसा कमाना बहुत मुश्किल बात है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है दोस्तों। धीरू भाई अंबानी को पूरी दुनिया याद रखती है। अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी को इतना याद नहीं करा जाएगा जितना धीरू भाई अंबानी को करा जाएगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करा था, ज़ीरो से जब वे वहां तक पहुंचे थे। अब उसके आगे ये लोग कितना भी ऊपर पहुंचा दें, कितना भी ऊपर, चांद तक भी क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन नाम हमेशा धीरू भाई अंबानी का ही होगा, क्योंकि उन्होंने जीरो से शुरुआत करी थी दोस्तों। बेस बनाना ना बहुत मुश्किल काम होता है, बिना पैसों के पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम होता है दोस्तों। ये दोस्तों किराए के मकान से 5-5 फ्लोर तक पहुंचना अपने आप में मान्य रखता है दोस्तों। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है दोस्तों किसी की एक प्लॉट लेने में दोस्तों। खैर चलिए, मुझे उस बंदे की बात शेयर करनी थी तो मैंने आप लोगों से करी। शायद कुछ मदद मिले आपको, शायद कुछ हौसला मिले। आप चाहेंगे तो उस बंदे का नंबर भी दे दूंगा, जिस बंदे को भी चाहिए उस बंदे का मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगर कोई आपका सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। आप वीडियो देखते हैं और अगर आप लाइक कर देंगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन दोस्तों इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। अच्छा दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राम राम, जय हिंद।